हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट पिटीशन संबंधित थाने को भेजकर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है तो सबसे पहले उस संबंधित थाने को उस कंप्लेंट पिटीशन पर एक एफआईआर दर्ज करना होगा और उसके बाद ही वह संबंधित थाना एज पर लॉ अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी थाना आपका एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर रहा है तो किस प्रकार से आप कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल करके और 156(3) का लाभ उठाकर थाने को एफआईआर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी हमारे साथ कोई क्राइम होता है तो हमें कानून ने यह अधिकार दिया है कि हम थाने में जाकर एक एफआईआर रजिस्टर करा सकें। लेकिन तब क्या हो जब थाना यह कहकर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे कि आपका कोई केस बन ही नहीं रहा है या फिर किसी अन्य कारण से थाना आपके केस को रजिस्टर करने से मना कर दे। इसका एक उपाय तो यह है कि आप सेक्शन 154(3) के अंतर्गत सुपीरियर अथॉरिटी यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि थाना आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है और अपना कंप्लेन जो है वह एसपी के पास दर्ज करा सकते हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सेक्शन 154(3) के अंतर्गत यह पावर प्राप्त है कि वह कंप्लेन मिलने के बाद संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर सुपीरियर अथॉरिटी भी सुनने को तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इस परिस्थिति में एक व्यक्ति के पास यही उपाय बच जाता है कि वह कोर्ट में जाकर कंप्लेन केस दर्ज करे। हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ क्राइम होता है तो उस क्राइम से संबंधित केस फाइल करने का दो ही तरीका है। पहला कि आप थाने में जाएं और एफआईआर दर्ज कराएं। दूसरा कि आप डायरेक्टली कोर्ट जाएं और वहां पर आपके साथ हुए क्राइम के संबंध में एक कंप्लेन केस दर्ज कराएं। तो जब कोई भी थाना आपके केस को रजिस्टर करने से मना कर देता है या सुपीरियर अथॉरिटी भी आपको मदद करने से इनकार कर देता है तो इस परिस्थिति में आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर एक कंप्लेन केस दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेन केस दर्ज कराने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको एक एडवोकेट नियुक्त करना होगा और उसके बाद उस एडवोकेट से आपको अपना कंप्लेन पिटीशन तैयार करवाना होगा। कंप्लेन पिटीशन के साथ ही सेक्शन 156(3) के अंतर्गत आपको एक पिटीशन तैयार करवाना होगा जिसमें कोर्ट से आपको यह प्रार्थना करना होगा कि आपके केस के गंभीरता को देखते हुए इसे संबंधित थाने को भेज दिया जाए टू रजिस्टर अ एफआईआर एंड टू डू इन्वेस्टिगेशन। अब सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के संबंध में मैंने दो तरह के प्रैक्टिसेस देखे हैं। कुछ कोर्ट्स में मैंने यह देखा है कि कंप्लेंट पिटीशन के साथ 156(3) का अलग से एक पिटीशन लगाया जाता है जिस पर एडवोकेट जो है वह बहस करते हैं और बहस के बाद कोर्ट यह निर्णय लेता है कि उस केस को 156(3) के अंतर्गत संबंधित थाने को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। और कुछ कोर्ट में मैंने देखा है कि कंप्लेंट पिटीशन के लास्ट में प्रेयर पोर्शन के साथ ही इस बात की भी प्रार्थना कर दी जाती है कोर्ट से कि उनके केस को 156(3) के अंतर्गत संबंधित थाने को एफआईआर रजिस्टर करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया जाए। अब यह वेरियस कोर्ट्स के द्वारा अपनाया गया सिर्फ एक प्रैक्टिस है, दोनों में टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। जब आपका कंप्लेंट पिटीशन फाइल हो जाएगा तो अमूमन कंप्लेंट पिटीशन फाइल होने के अगले दिन या फिर जिस दिन कोर्ट उपलब्ध हो या कोर्ट को सुविधा हो उस दिन आपको कोर्ट में बुलाया जाता है। यह एक प्रकार का अटेंडेंस होता है। इस छोटी सी इंक्वायरी का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट यह जानना चाहता है कि उसके सामने जो कंप्लेंट पिटीशन है उस कंप्लेंट पिटीशन को किस व्यक्ति ने फाइल किया है। मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट का नाम और पता पूछते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने किन पे केस फाइल किया है, किस लिए केस फाइल किया है और जो कंप्लेंट पिटीशन उनके सामने मौजूद है वह कंप्लेंट पिटीशन उन्होंने ही फाइल किया है या नहीं किया है। यह जस्ट एक प्रकार का छोटा सा वेरिफिकेशन होता है। इस छोटे से इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेंट पिटीशन को एडमिट कर लेते हैं।
कंप्लेंट पिटीशन को एडमिट करने के बाद बारी आती है 156(3) पर बहस की। अगर जैसा कि प्रैक्टिस है अलग से 156(3) का कोई एप्लीकेशन लगाया गया है या फिर कंप्लेंट पिटीशन में ही 156(3) के अंतर्गत केस को संबंधित थाने को ट्रांसफर करने की प्रार्थना की गई है, तो फिर इस परिस्थिति में कंप्लेंट का जो एडवोकेट है वह सेक्शन 156(3) सीआरपीसी पर बहस करता है और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका केस जो है वो बहुत ही सीरियस नेचर का है एंड इट रिक्वायर्स अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इसलिए कोर्ट से यह प्रार्थना करता है कि उसके केस को 156(3) के अंतर्गत संबंधित थाने को भेज दिया जाए। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि कोर्ट जो है वह अगर आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं है तो फिर वह उस कंप्लेंट पिटीशन को एडमिट करते हुए कोर्ट केस की जो प्रक्रिया है उसके लिए उस केस को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो उस आर्गुमेंट से कन्विंस है और कोर्ट को भी यह महसूस होता है कि इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, तो कोर्ट सेक्शन 156(3) सीआरपीसी यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंतर्गत उस पूरे कंप्लेंट पिटीशन को संबंधित थाने को भेज देता है। अब सीआरपीसी सेक्शन 156(3) में यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर मैजिस्ट्रेट किसी भी कंप्लेंट केस को थाने को भेजते हैं तो थाने को उस पर एफआईआर रजिस्टर कराना मस्ट है, बल्कि सीआरपीसी सेक्शन 156(3) में यह लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट उचित समझता है तो संबंधित थाने को इन्वेस्टिगेशन के लिए वह कंप्लेंट पिटीशन भेज सकता है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 को टाइम एंड अगेन इंटरप्रिटेट किया है और अपने इंटरप्रिटेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट पिटीशन मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने को भेजा जाता है तो सबसे पहले उस थाने को उस कंप्लेंट पिटीशन पर एक एफआईआर रजिस्टर करना मस्ट है और उसके बाद ही थाना जो है उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट पिटीशन को संबंधित थाने को भेज रहा है और अगर स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने को नहीं कहा है, तब भी जब भी थाने को 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट पिटीशन मजिस्ट्रेट के द्वारा मिलेगा तो सबसे पहले उसे उस कंप्लेंट पिटीशन पर एक एफआईआर दर्ज करना होगा और इसके बाद ही थाना जो है उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट शब्दों में एफआईआर रजिस्टर करने को कहा हो या नहीं कहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत थाने को मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी कंप्लेंट पिटीशन मिल रहा है तो उस पर एफआईआर करना मैंडेटरी है। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी केस रेफरेंसेस हैं वह आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे और उन केस रेफरेंसेस को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।